दुनिया की जंग रुकवाते रुकवाते डोनाल्ड ट्रंप खुद लड़ने को हुए तैयार। शुक्र है इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, नहीं तो नोबेल पुरस्कार का अपमान हो जाता। वेनेजुएला पर बहुत जल्द हमला करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज के लालच में दुनिया भर के अंदर शांति करवाने के लिए निकले डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों वेनेजुएला पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई सप्ताह से कैरेबियन में अमेरिका का सैन्य जमावड़ा बना हुआ है और अमेरिका लाखों डॉलर खर्च कर रहा है अपने सैनिक ठिकानों पर, और इन ठिकानों के चलते वो वेनेजुएला से आने वाली ड्रग बोट पर हमले कर रहा है। और इन्हीं ड्रग तस्करों पर हमले के बाद अब अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला में जमीनी अभियान शुरू करने जा रहा है। ट्रंप ने मंगलवार को इस बारे में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला के अंदर रहने वाले बुरे लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को ड्रग तस्करी का सरगना बताया है और उन्हें पद छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं मदुरो ने अमेरिका के संभावित सैन्य अभियान को जबरन तख्तापलट की कोशिश बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने अपने दम पर वेनेजुएला के एयर स्पेस को बंद कर दिया है और मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम जमीन पर भी ये हमले शुरू करने जा रहे हैं। जमीन पर हमला करना बहुत आसान है, हम जानते हैं कि वे कहां रहते हैं, हमें पता है कि वे बुरे लोग कहां रहते हैं और हम यह बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उनका प्रशासन कैरेबियन में कथित ड्रग तस्करी वाली नावों पर हमले किए कड़ी जांच से गुजर रहा है। इन हमलों में अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी सेना पर 2 सितंबर को कैरेबियन में चल रही एक संदिग्ध ड्रग बोट पर 2 बार हमला करने का आरोप है। कहा गया है कि शुरुआती हमले में उसमें सवार सभी लोग नहीं मारे गए थे, इसके बाद दोबारा हमला किया गया। इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन माना जा रहा है। ट्रंप ने बैठक में युद्ध मंत्री पीट हेगेस्ट का बचाव किया और कहा कि न तो उन्हें और न ही युद्ध मंत्री को संदिग्ध ड्रग बोट पर दूसरे हमले के बारे में कोई जानकारी थी। ट्रंप ने कहा, मुझे दूसरे हमले के बारे में नहीं पता, मुझे लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं इसमें शामिल नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हेगेस्ट हमले से संतुष्ट थे लेकिन दूसरे हमले के बारे में नहीं जानते थे जिसमें 2 लोग शामिल थे। वहीं हेगेस्ट ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने पहला हमला लाइव देखा था लेकिन फिर वे अपनी अगली मीटिंग में चले गए। हेगेस्ट ने आगे दावा किया कि उन्हें दूसरे हमले के बारे में कुछ घंटे बाद पता चला और यह भी कहा कि उन्होंने किसी को जिंदा नहीं देखा। अब दोस्तों, ये तो अमेरिका के एक स्टैंडर्ड हैं और ये वेनेजुएला के अंदर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं और नोबेल पीस प्राइज जीतना इनका सपना है और रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवाने को लेकर ये रशिया के अंदर बातें कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, अच्छे कामों के लिए अमेरिका को शुभकामनाएं। आप क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।